रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन को आज 9 दिन हो रहे हैं। इस दौरान आप सभी ने जिस प्रकार अनुशासन और सेवा भाव दोनों का परिचय दिया है, वो अभूतपूर्व है। शासन, प्रशासन और जनता जनार्दन ने मिलकर इस स्थिति को अच्छे ढंग से संभालने का भरपूर प्रयास किया है। आपने जिस प्रकार 22 मार्च रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया। आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। जनता कर्फ्यू हो, घंटी बजाने, थाली बजाने का कार्यक्रम हो, इन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में देश को इसकी सामूहिक शक्ति का एहसास कराया। यह भाव प्रकट हुआ कि देश एक होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है। अब लॉकडाउन के समय में देश की, आप सभी की ये सामूहिकता चरितार्थ होती नजर आ रही है। मेरी एक और प्रार्थना है, इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा। साथियों, आज जब देश के करोड़ों लोग घरों में हैं, तब किसी को भी लग सकता है कि वो अकेला क्या करेगा। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है,
हम अपने अपने घरों में जरूर है, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। साथियों, हमारे यहां माना जाता है कि जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। इसलिए जब देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो तो ऐसी लड़ाई में बार बार जनता रूपी महाशक्ति का, विराट स्वरूप का साक्षात करते रहना चाहिए। ये साक्षात्कार हमें मनोबल देता है, लक्ष्य देता है और उसकी प्राप्ति के लिए ऊर्जा भी देता है। हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करता है। साथियों, कोरोना महामारी से फैले अंधकार के बीच हमें निरंतर प्रकाश की ओर जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें
एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। तो इस बार अप्रैल में दिवाली का नजारा देखने को मिलने वाला है और इसके लिए पूरा देश तैयार है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये अपील की है कि 5 तारीख यानी आने वाले रविवार को महज 9 मिनट ही निकालने हैं आपको और हमें। रात 9 बजे ये 9 मिनट इस देश के लिए और आपके खुद के लिए होंगे, यही अपील प्रधानमंत्री ने की है। कोई इधर उधर की बात नहीं। अपने पूरे संबोधन में देश को उन्होंने सिर्फ उत्साह बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने यह कहा कि इस जंग को मिलकर जीतना है। अगर हम सब साथ हैं तो कोई भी जंग छोटी नहीं है, इस जंग को हम तुरंत फतेह कर लेंगे। रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, ये उत्साह बढ़ाने वाली अपील, ये जोश से लबरेज कर देने वाली अपील की हार नहीं माननी है। बिल्कुल बिल्कुल। जो 21 दिन के लॉकडाउन में लोग घर में के अंदर रह रहे हैं, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, लोग बाहर चले आते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो काम करने वाले हैं, ये वर्किंग है या जो महिलाएं हैं, वो सब इसके आदतन भी नहीं है पूरे देश में या फिर विश्व में देखा जाए कि वो घर के अंदर बंद रहे। लेकिन सरकार ने कोरोना वायरस को हराने के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी प्रधानमंत्री ने, और यही वजह है कि कुछ लोग बाहर आते हैं, महिलाएं भी बाहर चले आती है सब्जी खरीदने के लिए। तो एक तरह से उनमें इल्यूजन हो गया है और उसको कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने सबको एक तरह से आश्वासन दिया है, एक तरह से उनके दुख में साथ खड़े हैं उनको उत्साह बढ़ाने के लिए। और उन्होंने यही अपील भी की है कि आप केवल 9 मिनट निकालिए, उसमें से ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा से कोरोना को हराया जा सकता है। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और यही सोशल डिस्टेंसिंग जब यूरोप मेंटेन नहीं किया, वहां क्या उसके परिणाम भुगतने पड़े, दुष्परिणाम भुगतने पड़े। लेकिन भारत अगर सोशल डिस्टेंसिंग अब भी मेंटेन कर ले तो इसके परिणाम अच्छा हो सकता है, कोरोना को हराया जा सकता है। और इस कोरोना को हराने में पूरा देशवासी अगर एक साथ जुट जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। और यही प्रधानमंत्री उनका उत्साह बढ़ाने की कोशिश किए हैं, उनके साथ खुद को खड़ा दिखाने की कोशिश किए हैं और हैं भी वो। यही वजह है कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह लगातार तीसरी बार उन्होंने वीडियो मैसेज पूरा देश को दिया है, एक स्टेट्समैनशिप की बात है इसमें, और कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ खड़े होने की बात कही है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, घर में रहिए, आप भी बचे रहेंगे, पूरा देश बचा रहेगा। यही संदेश प्रधानमंत्री का आज के कम से कम इस वीडियो मैसेज में देखने को मिला है। हमने देखा था 22 मार्च की वो तस्वीरें भी इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रविंद्र, जिस वक्त उन्होंने शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली बजाकर उत्साहवर्धन करने की अपील की थी उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए जो लगातार हमारी और आपकी सेवा में डटे हुए थे, और लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें साथ दिया था और हम देख रहे थे कैसे लोग हर एक चीज का पालन कर रहे थे। तो चूंकि ये मामले लगातार बढ़े तो कहीं मनोबल ना टूट जाए, कहीं हौसला ना छूट जाए, और सिर्फ यही अपील, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये अपील की है आज। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस के कारण से पीड़ितों की संख्या पिछले 3-4-5 दिन में अगर देखा जाए तो बढ़ते जा रही है। कई ऐसे एरिया जहां पर सोचा नहीं जा सकता वहां पर पहुंच गया है। तो इसलिए लोगों में कहीं ना कहीं डर की एक तरह से भावना पैदा हुई है। उस डर को मिटाने की भी कोशिश प्रधानमंत्री की आज की वीडियो मैसेजिंग द्वारा है कि आप डरिए नहीं, बल्कि सुरक्षित रहिए। और सुरक्षित कैसे रहेंगे? घरों में रहकर। और घरों में जब आप हैं परिवार के साथ तो उष्मा का संचार करिए। उष्मा के संचार से जो ऊर्जा पैदा होगी, जाहिर तौर पर कोरोना उससे हारेगा, भागेगा। एक तरह से उस भय को भी हटाने की कोशिश की है, उस डर को भी दूर करने की कोशिश की है, और ये भी जताने की कोशिश की कि सरकार आपके साथ है। देश का जो प्रथम सेवक है वो भी आपके साथ है। आप घर में रहिए, बार बार वो कर रहे हैं, यही संदेश था, घर में रहिए, पूरा देश एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ तो मेरा पूरा देश है, और देखिए सब मिलकर कैसे साथ हैं, क्योंकि किसी भी जंग को साथ मिलकर आसानी से जीता जा सकता है। ये बात कई बार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में दोहराई है। वेदभूषण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी हैं। सर, 9 मिनट इस देश को समर्पित करने के लिए तैयार है रविवार के दिन? रेडी हैं आप? पूरी तरह तैयार है।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने तीसरी बार इस देश का आह्वान किया है, लोगों को जगाने की कोशिश की है कि अज्ञानता, जिस तरह से निजामुद्दीन शाहीन बाग में लोग अज्ञानी आदमी की तरह व्यवहार कर रहे थे, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। रोशनी की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, पॉजिटिविटी की जरूरत है। तो ये पूरे हिंदुस्तान को ये बात समझनी चाहिए और सरकार का, देश का साथ देना चाहिए, मानवता का साथ देना चाहिए। और जो बेफजूल की बातें, बिना तर्क की बातें इस टाइम लोग कर रहे हैं, उन्हें बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है, गुजारिश हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप जैसे जिम्मेदार मीडिया के कर्मी कर रहे हैं कि लोग जागे और देश का साथ दें। जिस तरह से हालात अभी 2-3 दिन के अंदर बिगड़े हैं, ऐसे हालात यदि और बिगड़े और ये देखिए तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। देश ने तब से साथ दिया है जब से प्रधानमंत्री ने अपील की, जब प्रधानमंत्री आए, क्योंकि एक घर का मुखिया जब कोई फैसला लेता है तो सभी लोग उसे मानते हैं क्योंकि वो घर की भलाई के लिए होता है। और देश इस वक्त ऐसी समस्या से जूझ रहा है जिसमें कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा। और यही संदेश बार बार देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से, और एक होकर भारतवासी इससे लड़ भी रहे हैं, ये दिखा भी रहे हैं। ये तस्वीरें 22 मार्च के हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे वहां से शुरुआत हुई थी, और अब हम वो 9 मिनट भी दिखाएंगे। जी न्यूज आपको दिखाएगा रविवार को वो 9 मिनट जिस दिन पूरा देश एक बार फिर से साथ खड़ा होगा। सीपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीपी सिंह, कितना मनोबल बढ़ता है इस तरह से जब देश के प्रधानमंत्री सामने निकल कर आते हैं ऐसी घड़ी में जब लोग पैनिक होने लगे और डरने लगे, क्योंकि देश में जो हालात हैं वो देख रहे हैं कि बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में हालात बिगड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी सामूहिकता का लाभ उठा करके सड़क पे उतर के कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में जो उत्पात मचा रहे थे, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री ने अंधकार से उजाले की तरफ जाने का आह्वान किया है कि जिस तरीके से सामूहिक रूप से आप कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ लोग, उसी तरह 130 करोड़ लोग अपनी सामूहिकता का, अपने संकल्प का परिचय दे करके सामूहिक रूप से गिरोह बंद होकर उत्पात मचाने वालों का जवाब देंगे। यानी सामाजिक जो अंधकार है कहीं कहीं, उसको बहुत बड़े सामाजिक प्रकाश से उसका जवाब देना है। या फिर अगर यूं कहें कि इस बार या फिर इसको ऐसे कह दें, इस बार दीपावली अप्रैल वाली, इस बार दीपावली अप्रैल वाली। संबित पात्रा जुड़ गए मेरे साथ बीजेपी से। संबित, संबोधन से, संदेश से पहले अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, क्या लॉकडाउन को बढ़ा देंगे, क्या देश में कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन छोटा सा संदेश और सिर्फ मनोबल बढ़ाने वाला, सिर्फ एक और अपील करने वाला। देखिए, आप मानेंगे एक बात, और यहाँ जो एक्सपर्ट पैनल बैठे हैं वो भी मानेंगे कि जहां तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट उत्साह कहिए या उसे मनोबल कहिए या उसे अंग्रेजी में एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहिए। जब 130 करोड़ जनता अपने घरों में बंद है तो स्वाभाविक रूप से एक उत्साह की आवश्यकता है, कहीं ना कहीं एक पुश की आवश्यकता होती है। तो एक कलेक्टिव कॉन्शियस को जागृत करना, उसको राष्ट्र के हितों में लगाना और यह प्रदर्शित करना न केवल हिंदुस्तान को अपितु पूरे विश्व को कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ आज प्रत्येक हिंदुस्तानी एक साथ खड़ा है, एकजुट होकर खड़ा है, और हम अकेले नहीं हैं। क्योंकि आप हो चाहे हम हो, घर के अंदर एक अकेलापन का बोध आता है, और इस बोध को दूर करने के लिए और एक उत्साह का संचार करने के लिए मैं कहूंगा एक साइकोलॉजिकल मंत्र को आज प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र के सामने रखा है। तो स्वाभाविक है जब 5 अप्रैल को रविवार को घर के दहलीज पे आके अपने घर के बत्तियों को बंद करके हम सब एक दिया जलाएंगे, हम एक मोमबत्ती जलाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा हिंदुस्तान ऐसा लगेगा मानो चलो हम सोशल डिस्टेंसिंग में तो हैं मगर इमोशनल डिस्टेंसिंग में नहीं है, इमोशनली हम सब एक हैं। तो ये जो इमोशनल मंत्र आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये बहुत बड़ा मंत्र है और हम सबको एकजुट रखने में मदद करेगा। मेरे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष, अभी जिस बात का जिक्र किया, इमोशनल मंत्र, एक टर्म सोशल डिस्टेंसिंग, फिर चाहे इसे हम मेडिकल टर्म कह लें या फिर हम इसे एक इमोशनल टर्म कह लें, हर एक भाषा में अगर कोई एक शब्द निकल कर आता है तो वो है सोशल डिस्टेंसिंग, और उसी का पालन करने की एक बार अपील फिर से प्रधानमंत्री ने कर दी।
हाँ जी, बेसिकली ना ये एक तरीके का ना कॉन्शियस अवेकनिंग है। ये बताएगा कि हमारी जो यूनिटी है उसके को ये डिपिक्ट करता है। देखिए, ये मेडिकली अगर आप बोले तो ये मेडिकली प्रूवन भी है। जब भी हम लोग साइक से कोई काम करते हैं, एक मनोबल से काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर और एक्सपोनेंशियल आता है। हमने भी पिछले कुछ स्टडीज में देखा भी है कि कुछ लोगों ने यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया, कुछ मस्जिदों में लोग इकट्ठे हुए, जिसके कारण जो हमारा अभी 2-3 दिन से हमारे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा सेटबैक मिला है। तो इस ऐसे कंडीशंस में हम सबको साथ शो करना, हम लोगों को साथ में आना, और एक तरीके से जो अवेकनिंग है, कॉन्शियस अवेकनिंग है, ये जो सर ने बोला है, ये हम लोगों के अंदर से जो कॉन्शियसनेस जागेगा कि नहीं, हम लोग साथ में हैं, वी ऑल हैव टू गेट टुगेदर, वी हैव टू अचीव दिस गोल फॉर आवर कंट्री। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय जब हम लोग सब लोग घर के अंदर बंद हैं, तो नो डाउट हम सब डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम इतना टीवी देख रहे हैं, उसमें इतनी न्यूज़ देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डॉक्टरों को मार रहे हैं, नर्स को मार रहे हैं। सो ऐसे केसेस में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मोराल बूस्ट करेंगी मेडिकल फ्रेटर्निटी का, सारी फ्रेटर्निटी का मोराल भी बूस्ट होगा। तो आई थिंक इस समय पे ये बहुत बड़ी बात है। जुनैद हैरिस मेरे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। जुनैद हैरिस, कल धर्म गुरुओं से प्रधानमंत्री अपील करते हैं और असर ये होता है कि सब लोग एक साथ ये अपील करते हैं कि जुमे की नमाज भी हो तो सब लोग इकट्ठा ना हो, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का सब पालन करें। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ऐसे धर्म गुरु लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए आपको संयम बरतना होगा, वो भी ऐसे दौर में कि जब एक धर्म गुरु का ऑडियो क्लिप आता है उसमें वो कुछ और ही कह रहे होते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, ये डिफरेंट धर्मों का यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि काफी असर पाया जाता है, और इस वजह से धर्म गुरु जब किसी बात को कहेंगे तो उसका असर बहुत ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही अहम चीज है। और जहां तक जुमा की नमाज का ताल्लुक है, जुमा की नमाज तो इससे पहले भी नहीं हो रही थी, यानी लास्ट जुमा को भी जुमा की नमाज नहीं हुई है, और इससे पहले ही से भी लोग मस्जिदों में आना बंद कर चुके हैं। सिर्फ अजान होती है और वो जो मस्जिद से जुड़े हुए 1-2 लोग हैं वो जाते हैं और वो भी डिस्टेंस के साथ नमाज पढ़ते हैं। ये बहरहाल और ज्यादा जरूरी है कि रिलीजियस लीडर्स सामने आए, और सिर्फ सामने ही नहीं आए बल्कि सरकार को जोड़ने की भी कोशिश करना चाहिए कि वो मिल करके सोसाइटी के अंदर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला पूरा का पूरा जो इशू है इसको अच्छी तरह से लागू किया जा सके और इसे मजहब समझ करके लागू किया जा सके। प्रेम कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार, अब आपको ये नहीं लगता कि बजाय विपक्ष के नेताओं को वीडियो जारी कर लॉकडाउन पर सवाल उठाने के ये कहना चाहिए कि नहीं, हम साथ हैं और सबको एक साथ आकर इसका पालन करना होगा क्योंकि ये जंग हम सबके लिए बराबर है? देखिए पयोधी जी, पहले भी ऐसे आह्वान हुए, जनता ने साथ दिया, और ये आह्वान भी कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जनता को एकजुटता होने का मौका है, एकजुट होने का मौका है। और जैसा कि संबित पात्रा जी बोल रहे थे कि इमोशनली भी लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, ये अच्छा अवसर है। जनता को एकजुट कर रहे हैं प्रधानमंत्री और मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसमें दूसरा पहलू ये है पयोधी जी कि जनता की ये जिम्मेदारी भी है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ में उनके आह्वान के साथ जुड़े, लेकिन जो लोग इमोशनली जो एकजुटता है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हैशटैग चला रहे हैं कि मुसलमान मतलब आतंकवादी, मुस्लिम भारत छोड़ो, ये हैशटैग इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसको सरकार कंट्रोल करेगी कि जो लोग हैशटैग चला रहे हैं उसको पकड़िए, इमोशनली देश को तोड़ने मत दीजिए। ये जरूरी है, ये जनता नहीं करेगी, ये धार्मिक गुरु भी नहीं करेंगे, ये सरकार करेगी। कुछ काम जो सरकार के हिस्से में, मैं ये कह रही हूँ, हैशटैग तो ये भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री थाली पिटवा रहे हैं, हैशटैग तो ये भी चल रहा है कि प्रधानमंत्री फिजूल के काम करवा रहे हैं, थाली पिटवा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि मोमबत्ती जला लो। ये भी तो हैशटैग चल रहा है। देख लीजिए ट्विटर उठाकर, सोशल मीडिया को देखिए आप। कमजोर होती है तो इस पर रोक लगाने का काम, इस पर रोक लगाने का काम सरकार का होना चाहिए। संबित पात्रा की ये तो अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि पहले थाली पिटवाई और अब मोमबत्ती जलवा रहे हैं। देखिए, समाज में कुछ नेगेटिव लोग भी होंगे, मगर आज समय नेगेटिविज्म का नहीं है। आज समय नहीं है कि हम नकारात्मक शक्ति, और सुबह जगते ही प्रधानमंत्री के आह्वान के पश्चात हम लोग इंपॉर्टेंट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हर कोई अपने क्षेत्र का जानकार है, हम लोग बैठ के नेगेटिविज्म करें तो ये अच्छी बात भी नहीं होगी। लेट द डे बिगिन विद अ पॉजिटिव नोट। और देखिए, मैं आज प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात का आह्वान किया है। अटल बिहारी वाजपेयी मुझे याद आ रहे हैं, और मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही मैं कहूंगा ये जो संदर्भ है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ फिर से दिया जलाएं, मैं उसकी चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आओ फिर से दिया जलाएं,
भरी दोपहरी में अंधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डी गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। देखिए कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार का वातावरण है, कोरोना ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रखा है, तो बिल्कुल वाजपेयी जी की वो पंक्तियां कि भरी दोपहरी में अंधियारा, एक दोपहरी में अंधियारा से किसने सोचा था कि विश्व एक दिन लॉकडाउन में चला जाएगा। अमेरिका हो, इटली हो, स्पेन हो, इतने बड़े बड़े देश, यूरोप, उसमें इतना भय फैल जाएगा। किसने सोचा था कि उस भय के वातावरण में हिंदुस्तान एक दीप की तरह उभर के आएगा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को लोग एक ग्लोबल लीडर के रूप में देखेंगे। किसने सोचा था कि कभी कभी अपने लोग ही विघ्न करते हैं, चाहे किसी भी। इसमें भी तो धर्म आ गया ना, फिर इसमें भी धर्म घुसा दिया जिन लोगों को इस बात से भी दिक्कत हुई। देखिए धर्म नहीं आना चाहिए। किसी भी संप्रदाय के लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, बिना संप्रदाय का नाम लिए उन्हें एक्सपोज जरूर करना चाहिए और उन्हें सजग करने की आवश्यकता है। कोई धर्म नहीं ला रहा है, कुछ लोग सेल्फ डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उससे उन्हें बचना चाहिए। अगर जमात ने, तबलीगी जमात ने गलती की है तो गलती को मानना चाहिए और गलती को सुधारना चाहिए। अगर कोई गलती नहीं मानेगा तो गलती सुधरेगा कैसा, और इसमें किसी प्रकार का दोमत नहीं है। जमात की गलती के कारण आज हिंदुस्तान में जो वॉर हम एक तरह से जीतने जा रहे थे, जीतने के कगार तक पहुंच गए थे। मैं रविंदर जी को सुन रहा था सुबह, बिल्कुल सही कह रहे थे, कर्व फ्लैटन हो चुका था, हम लगभग जीत की ओर जा रहे थे। कहीं ना कहीं एक गलती के कारण आज देखिए फिर से एक टाइम बॉम्ब के ऊपर हम बैठे हुए हैं। ऐसे में मनोबल बढ़ाना, हम सब एकजुट होकर आए और फिर से जिस प्रकार की वैमनस्यता फैलाने की कोशिश हुई है, उस वैमनस्यता को भी भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। जुनैद हैरिस, अगर गलती कुछ लोगों से हुई है तो उसको, उसके बिना पर सबको तो टारगेट किया ही नहीं गया, तो फिर क्यों बार बार ये धर्म को लेकर रोना गाया जा रहा है? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है? देखिए मेरा ख्याल है ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर भाई देखिए, गलती को तो, चूक को कभी भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो सही है, लेकिन यही गलती अगर कोई और कर रहा है तो उसको उतना टारगेट नहीं किया जा रहा है। मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, बहुत से मंदिरों के अंदर उसके बाद भी लोग रहे। मैं आपको बता दूं, बस स्टैंड पर जो भीड़ इकट्ठा हो गई, आपको मैं बता दूं जो सब्जी मंडी के अंदर जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, अभी 2 बसेस ऋषिकेश से आई हैं, इंडिया गेट पर पकड़ी गई हैं, तो वो उतना हंगामा नहीं हुआ। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा हूं, गलत को सही नहीं कहा जा सकता है। इस वजह से मैं ये जरूर कहना पसंद करूंगा कि इन सब के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात हो रही है उसको पूरी तरह से लागू करने की कोशिश। यहाँ पर एक बात कहना चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाह रही हूँ इन्फॉर्मेशन के तौर पर, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाएं कि जिन लोगों को पकड़ा गया उनके साथ सख्ती की गई, उन्होंने इस बात को माना, कोई डॉक्टर्स पर थूक नहीं रहा, कोई उनके साथ अश्लीलता नहीं कर रहा। ये बहुत अफसोसनाक बात है। मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद चल करके उन लोगों से बात करने को तैयार हूं कि आखिर कौन सी उनकी व्यवस्था ऐसी आ गई कि जो धर्म, जो इस्लाम खास तौर से सफाई की इतनी बात करता है और समाज के अंदर इस तरह सुधार की बात करता है और समाज को इस तरह संभालने की बात करता है, वो लोग ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल, मैं इसको जस्टिफाई करने के बिल्कुल फेवर में नहीं हूं। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि डॉक्टरों के साथ और पुलिस कर्मियों के साथ जो है बुरा सलूक किया जाए। सीपी सिंह, कि अब तो ये जस्टिफिकेशन वाली बात यहां पर इसलिए आ जाती है ना कि ये कहने से क्या जो कहा जा रहा था, जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो सब सही हो जाएंगे, वो सब धुल जाएंगे, इतने कहने से सब बच जाएंगे। लेकिन ये तो अब समझना होगा ना कि बात किसी विशेष धर्म की नहीं है, बात गलती की है और उसकी सजा मिलनी चाहिए। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, हम सब में से कोई भी कभी भी गलती कर सकता है क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन जब कोई गलती, जब कोई अपराध आप एक सांप्रदायिक या मजहबी नियम के तहत एक कर्तव्य, ड्यूटी के रूप में करते हैं, जिहाद के रूप में करते हैं, तब वह समाज के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। इस देश का विभाजन भी एक समुदाय के द्वारा ऐसी ही ड्यूटी या जिहाद की तरह हुआ था। सीएए जो हाल में आपके सामने उसका विरोध हुआ, वह भी इसी तरह हुआ। और जिस तरीके से लोग पेट में बम बांध के फट पड़ते थे, वैसे ही लोग कोरोना के वायरस से खुद को संक्रमित कर पूरे समाज और देश को बीमार करके बर्बाद करना चाहते हैं।
तो गलती में और किसी नियम के तहत, मजहबी नियम और कर्तव्य के तहत अपराध करने में फर्क होता है। एक में सामूहिकता नहीं है, निजी गलती है। कनिका कपूर की निजी गलती थी, लेकिन तबलीगी जमात के मरकज में सैकड़ों लोगों का इकट्ठा होना और एक जगह ये वीडियो जारी होना कि वो थूक रहे हैं, एक जगह जोर जोर से सांस लेकर के हवा निकाल रहे हैं, ताकि जहां 5 लोगों को कोरोना है वो सैकड़ों लोगों को हो जाए, फिर वो समझ बड़ा इशू है। बात दरअसल ये कि ये तो फिर 2 जंग हो गई जो देश को लड़नी पड़ेंगी। एक तो कोरोना से, एक ऐसे लोगों से जो मजहब के नाम पर छाती पीट रहे हैं, खुद को विक्टिम बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो सबके सामने। देखिए पयोधी जी, ये विक्टिम नहीं है। जब परपिट्रेटर अपने आप को विक्टिम कहे तो बिल्कुल ये देश मानने वाला नहीं है। और देश बहुत मैच्योर्ड लोगों का है, देश देख रही है, टीवी के माध्यम से देख रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही है, सबके हाथ में एक मोबाइल है, वीडियो सबके पास पहुंच चुके हैं। मैं तो 4 प्रश्न पूछ रहा हूं। पहली बात है, हमने मौलाना साद जी को सुना। मौलाना साद जो कि पूरे इस जमात को हेड भी करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार का भाषण दिया, आपके चैनल ने भी भाषण चलाया, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर मौत भी आनी है तो मस्जिद में आए, सबसे बढ़िया बात है। वो कह रहे हैं उन डॉक्टरों को सुनना ही नहीं है जो डॉक्टर अल्लाह से खौफ नहीं खाते हैं। वो कह रहे हैं ये कोरोना जो है ये मुसलमानों को अलग करने का एक षड्यंत्र है। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न तो उठेंगे ना कि ये तो कहीं ना कहीं से इंस्टिगेट किया गया है पूरे कम्युनिटी को। और जब इसके बाद पत्थरबाजी डॉक्टरों के ऊपर होती है तो ये सवाल उठेगा कि जब मौलाना साहब खुद इस प्रकार की बातें कह रहे थे कि ये तो षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ, तो जब किसी भी मुस्लिम कॉलोनी में डॉक्टर्स जांच के लिए जाते हैं और उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, गलती तो मौलाना साहब की है। दूसरी बात, जब मौलाना साहब के खिलाफ FIR निकलती है तो वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। आपकी अगर नियत अच्छी होती तो आपको सामने आना चाहिए था, आपको सरेंडर करना चाहिए था और वह लिस्ट भी आपको सरकार को देनी चाहिए कि ये लोग इस तारीख को इन जगहों पे गए हैं, सरकार इनका टेस्टिंग कराए ताकि स्प्रेड ना हो डिजीज। तीसरी बात, आप देखिए केवल एक जगह नहीं, कई मस्जिदों से फायरिंग हुई है पुलिस के ऊपर जब पुलिस वहां कोरोना वायरस को सेग्रीगेट करने गई है। कई मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है कि जो आशा वर्कर या कोई हेल्थ वर्कर आए तो उसको छोड़ना नहीं है। और मुझे तो कल रात को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देख के कि एक FIR हुआ है और नर्सों ने कंप्लेन किया है कि जो लोग क्वारंटाइन हुए हैं वो नग्न होकर घूम रहे हैं और नर्सों के ऊपर अश्लील टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे भद्दा क्या हो सकता है? इसको किसी के साथ कंपेयर किया जा सकता है? जिनको झुठलाया नहीं जा सकता, ये सबके सामने है। मैं चाहती हूं आज आप जी न्यूज पर अपने लोगों को यहां से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जहां तक मौलाना साद की स्पीच का संबंध है, मैं आपको एक चीज बताना जरूरी समझता हूं कि उनके लीगल एडवाइजर ने कहा है कि वो जो स्पीच, जो वीडियो क्लिपिंग दिखाई जा रही है वो सही नहीं है। इनके लीगल एडवाइजर ने कहा है। उस लीगल एडवाइजर का हमारे पास बाकायदा प्रूफ हो गया क्या? क्या वो सबूत के तौर, वो सबूत के साथ कह रहे हैं? और अगर कह रहे हैं तो फिर आ क्यों नहीं जाते मौलाना? आप ये सब बातें मत कीजिए। आप मेरी बात सुन, जुनैद हैरिस, फैक्ट्स पर बात कीजिए। मेरा सीधा सवाल आपसे है, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। जो मैं फैक्ट पे कहिए बात पूरी जो मैं कह रहा हूं वो एक चीज तो ये है, और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह का जो भी बयान दे रहा है जो कि साइंटिफिक नहीं है, गलत है। 16 मार्च को हिंदू महासभा ने प्रोग्राम किया और गौरमूत्र और गोबर पिला करके लोगों को खिला करके जो है लोगों को कोरोना ठीक कर रही है और ट्रंप को भी भेज रही है और अपने प्रधानमंत्री को भी भेजने की बात कर रही है। कोई एक केस हुआ है क्या ऐसा? तो मैं हुआ है ऐसा? अभी तो मैं आऊंगा ही, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। आपसे मैंने कहा कि आप कुछ कह सकते हैं यहाँ से, आप जी न्यूज पर बैठिए, सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, आपको चर्चा में यही सब करना है क्या? आप क्यों नहीं आप अपील कर लेते हैं? क्या करें आपसे? आप जब बात कर रहे हैं तो बात, मैं अपील तो कर ही रहा हूं। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि लोग पुलिस के साथ, नर्स के साथ, जो इस वक्त अपनी जान जोखिम पे डाल करके ये पूरा का पूरा मुल्क की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, उनके खिलाफ लोग कार्रवाई करें। इससे ज्यादा बुरी बात कुछ और हो नहीं सकती है। मैं अपील कर रहा हूं इस बात के लिए कि बहुत ही खास तौर पर प्रधानमंत्री ने क्या बोला, एक बार फिर से सुनवाते हैं। इस बात को कह रहा हूं और इस्लाम के साथ है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को
हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। संबित, जब एक व्यक्ति हिम्मत बढ़ाता है तो वो हिम्मत कितनी ज्यादा बढ़ती है, ये ऐसे में देखने को मिलता है कि जब एक परिवार के तौर पर एक जंग एक देश लड़ता है और उसका मुखिया आकर ये कहे कि हम सब साथ हैं, आप लड़ो, हम जीतेंगे। देखिए पयोधी जी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज प्रधानमंत्री केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। आज ही नहीं, 22 तारीख से पहले भी जब वो आए थे, उसके बाद लॉकडाउन के समय जब आए, और आज जब वो आए, तो अधिकांश हिंदुस्तान उन्हें केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक अभिभावक, एक गार्डियन के रूप में भी देख रहा है। और देखिए, ये जो हमें लग रहा है कि दिया जलाने से क्या होगा, मैं अभी सोशल मीडिया देख रहा था, कुछ जो नेगेटिव लोग हैं वो बोलते हैं अब क्या हो जाएगा दिया जलाने से। मैंने आपको इमोशनल बॉन्डिंग की बात की, मैंने साइकोलॉजी की बात की। अब आप देखिए कितनी एंगेजमेंट होगी। अभी ऑलरेडी सुबह से देखिए एक पॉजिटिव न्यूज चलना शुरू हो गया। अभी तक लोग जो घरों में डिस्कस कर रहे थे कि यार हम बचे हुए हैं कि नहीं, पता नहीं कितना कोरोना स्प्रेड हो गया, इंडिया में इतने केसेस हो गए, अमेरिका में इतने लोग मर गए, हमारा क्या होगा। आज अचानक अब उनके घरों के अंदर एक पॉजिटिव डिस्कशन शुरू हो गया कि चलो हमें 5 तारीख को कुछ करना है। 5 तारीख को 9 मिनट के लिए ही सही सब लोग उसी तरफ अब सोचने लगे हैं। पूरे हिंदुस्तान का ध्यान उधर गया है। कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वातावरण। आप याद करिए 5 तारीख को सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं एक मानसिक एंगेजमेंट, मीडिया का एंगेजमेंट, सोशल मीडिया का एंगेजमेंट, एक सही दिशा में हम सबकी ऊर्जा उत्साह की तरफ लगेगा। और यही होता है जब संकट की घड़ी होती है, जब युद्ध की बेला होता है, तो जो लोग फ्रंट में लड़ रहे होते हैं वो तो लड़ ही रहे होते हैं, किंतु जो लोग पीछे होते हैं वो भी पॉजिटिविटी का मैसेज, सकारात्मकता का संदेश पूरे राष्ट्र में फैलाएं। इससे माहौल खड़ा होता है। और देखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर ही मैं देख रही थी, पढ़ रही थी अभी, वो लोग ये कह रहे हैं कि आप ये पूछिए संबित पात्रा से कि अब जब किट की बात आ रही है तो वो कब तक अवेलेबल होगी। ये सवाल है सीधे सीधे जो वो पूछना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर टेस्ट करवाना है तो अभी भी ये पता नहीं होता कि कैसे कॉल करें और हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। तो जो टेस्टिंग की संख्या है एक दिन में, वो कब बढ़ेगी, ये कब निर्धारित किया जाएगा?
देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज चैनल्स का। मैं अभी भी देख रहा हूं कि आपके जो न्यूज चैनल के नीचे, सभी न्यूज चैनल के नीचे एक स्क्रॉल चल रहा है जिसमें कि हर राज्यवार जो नंबर्स हैं, जिन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं कि ये नोडल नंबर्स हैं हर राज्य के। जो भी व्यक्ति, और कोई एक नंबर नहीं, कई नंबर प्रत्येक राज्य में है, भारत सरकार की भी नंबर है। किसी भी व्यक्ति को अगर सिम्टम आता है तो उसी नंबर पे फोन करके उन्हें संपर्क करना है। उन्हें निर्देश दिया जाएगा कि आपके क्या सिम्टम्स हैं और आपके सिम्टम के अनुरूप क्या आपके घर पे आके आपके हेल्थ वर्कर्स जो है वो जांच करेंगे, और इसी प्रकार जांच बढ़ रही है। जहां तक किट का सवाल है, आपने देखा कि होम मिनिस्ट्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि किट्स की किसी प्रकार की कमी नहीं है। सभी राज्य सरकारों को किट पहुंचा दी गई है। राज्य सरकार किट का प्रबंधन कर रहे हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है। हर दिन 10,000 से अधिक किट मैन्युफैक्चर भी हो रहा है। तो किट के संबंध में, वेंटिलेटर्स के संबंध में, बेड के संबंध में कल बीजेपी ने ट्वीट करके संख्या भी दिया है, सरकार ने भी संख्या दी है कि कितनी कितनी बेड हमारे देश में अवेलेबल है। मगर अंत में इतनी बात कहना चाहूंगा, देखिए अमेरिका में आज देखिए 1000 से अधिक डेथ हुई है। इटली में हर दिन लगभग 1000 डेथ हो रही है। क्यों? ये रिसोर्स के आधार कमी के कारण नहीं हो रही है। एकमात्र क्योर इस डिजीज का प्रिवेंशन ही है। प्रिवेंशन इज द क्योर। बेड होने से, वेंटिलेटर होना, ये सब कुछ ठीक है, मगर क्योर केवल प्रिवेंशन है और हमें प्रिवेंशन की ओर ही ध्यान देना है। जुनैद हैरिस, निकालेंगे 9 मिनट? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताना जरूरी समझ रहा हूं कि इससे पहले जो थाली और ताली वाला भी जो प्रोग्राम था, उसके अंदर एक चीज देखने में आई, मैं एक यहाँ पे कहना जरूरी समझता हूं कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात थी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। साथ साथ इसमें यह भी होना चाहिए कि वो दूरियां भी मेंटेन करें ताकि वायरस को बढ़ने में न बढ़ सके। ये भी बहुत जरूरी है साथ साथ कहना, और इस तरह से साथ एकजुट होकर के किसी काम को करना बहुत अच्छी बात है। अपील भी कर दीजिए फिर आप एक बार कि लोग इसका पालन कर लें। सुनेंगे लोग तो आपकी? हाँ बिल्कुल भाई, देखिए मुल्क का हमारा प्रधानमंत्री जो कुछ भी कह रहा है, जाहिर सी बात है हमारा प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो सबके भले के लिए कह रहा है, तो उसमें सबको शामिल होना चाहिए। ये इसमें जो चीज समाज की सभी की भलाई के लिए है, मैं नहीं समझता हूं कि उसके अंदर किसी तरह का भेदभाव होना चाहिए। लेकिन इससे जो नुकसान, देखिए इससे पहले अभी थाली वाले प्रोग्राम में, इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि लोग सड़क पर निकलकर गाना गाने लगे थे, तालियां बजाने लगे थे, गले मिलने लगे थे। उससे परहेज भी करने की जरूरत है। ये साथ साथ ये भी समझना होगा कि ऐसा नहीं होगा कि फिर एक उत्सव का माहौल हो जाए, बल्कि लोगों के मन मिले हुए हों, लेकिन वैसी दूरियां बरकरार रहे ताकि सोशल। इस बात की अपील प्रधानमंत्री ने भी की है कि देखिए लक्ष्मण रेखा को लांघना नहीं है। जो बात फैक्ट्स हैं, जो लोग कह रहे हैं, उन्हें आप समझिए। आशीष जायसवाल मेरे साथ है, मैं चाहती हूं उनसे इस बारे में हम और जानकारी ले लें। आशीष, जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है और प्रधानमंत्री भी कोई अपील करते हैं, हमें यह समझना होगा कि कितना जरूरी है। मैं चाहती हूं आप दर्शकों को बताएं कि वो सब करें, वो दिए भी जलाएं, वो लाइट्स भी जलाएं, लेकिन उन्हें किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। देखिए, मैं ना एक और बात आपको यहाँ पे ना एड्रेस करना चाह रहा हूँ, और एड्रेस करना चाह रहा हूँ अपने जो कंट्री की पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमारा जो देश है उसकी डेंसिटी कुछ 425 पर किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम इसी चीज को महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 21,000 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर पे रह रहे हैं। अगर आप इसको नॉर्थ इटली से कंपेयर करें, नॉर्थ इटली वर्सेस इटली, महाराष्ट्र वर्सेस इंडिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन डेंसिटी। नॉर्थ इटली में डेथ्स का कारण एक ये भी था क्योंकि एक वो बहुत ही पॉपुलस प्लेस है इटली का, वहां की डेंसिटी इटली की 10 टाइम्स ज्यादा है, इटली के अलग साउथ इटली और नॉर्थ इस इटली से। सो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का मेन मुद्दा, मेन फायदा ऐसे जगह पे होगा जहां पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। आपने कल देखा जो बॉम्बे है इस समय ना टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ है, क्लिक कर रहा है टाइम बॉम्ब, क्योंकि एकदम नॉर्थ इटली की तरह मिमिक कर रहा है। सबसे ज्यादा केस कहां से आ रहे हैं? महाराष्ट्र से। सबसे ज्यादा डेथ कहां से हो रही है? अभी महाराष्ट्र से। तो ये नॉर्थ इटली की तरह बिहेव कर रहा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग ऐसी जगह पे और समझना पड़ेगा, नहीं तो हम ये पैंडेमिक है, कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना आ जाए, हम इसको रोक नहीं सकते हैं। सो ये सोशल डिस्टेंसिंग का इंपॉर्टेंस ऐसी जगह और ज्यादा हो जाता है, धारावी जैसे जहां पे एक घर में कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि इसको नॉर्थ इटली ना बनने दे, नहीं तो महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी नेक्स्ट नॉर्थ इटली ऑफ इंडिया। बिल्कुल, आप बने रहिए सभी लोग मेरे साथ। हेडलाइंस लेते हैं, दर्शकों को फटाफट बताते हैं इस वक्त ताजा अपडेट क्या है हेडलाइंस के जरिए, फिर चर्चा पर फौरन लौटेंगे।